नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेटा 10+ एकेडमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा आप लोगों ने मुझे कमेंट कर करके इतना परेशान कर दिया कि मेरी एक ही हालत रह गई थी। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। चलिए कोई बात नहीं बेटा, अब हम लोग अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके 12th एग्जाम को लेकर के हम आपके साथ खड़े हैं। अभी थोड़ा फोकस शिफ्ट हो गया था बेटा। जैसा कि आपको पता होगा कि नीट का एग्जामिनेशन का फॉर्म आ चुका है, तो जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और उन्होंने बेटा नीट के एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है, तो वो नीट के एग्जाम को फॉर्म भर सकते हैं। उसकी डेट आ चुकी है, लास्ट डेट बेटा 9 मार्च है। और अगर आपको क्लास 12th के बाद बेटा नीट के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको पता है कि 10+ एकेडमी ने उसके लिए क्या लॉन्च किया है बेटा, फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। फ्री क्रैश कोर्स की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स में कॉल करके क्या कर सकते हैं बेटा, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आइए हम अपने इस वीडियो में डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है। पहली बात तो एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है ये आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर के इक्वल वेटेज रखता है। ठीक है, इक्वल वेटेज रखने के साथ साथ हर साल क्या होता है, या तो आपके कहां से क्वेश्चन आता है बेटा, फर्स्ट चैप्टर से आता है या तो इस चैप्टर से आता है। तो फर्स्ट चैप्टर से खुशकिस्मती की बात है कि 2023 में क्वेश्चन पूछा था, तो ज्यादा चांसेस है कि 2024 में इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो एकदम फिक्स पैटर्न है बेटा। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स के लिए आप लोग वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए का मॉडल तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको वॉटसन एंड क्रिक के डीएनए के मॉडल को तैयार करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप डीएनए रेप्लिकेशन तैयार कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक तैयार कीजिएगा बेटा, दोनों में से कोई एक ही आएगा और अथवा में आएगा, और अगर अथवा में आ गया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप सेफ साइड लेकर के चलना चाहते हैं तो आप ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको लैक ओपेरॉन पता होना चाहिए, लैक ओपेरॉन भी अच्छे से देख के चले जाएंगे। और हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, दैट डीएनए इज अ फाइनल जेनेटिक मटेरियल, इसको आप करके जाएंगे बेटा, तो आपके जो 6 मार्क के क्वेश्चन है वो इन्हीं में से कोई एक फंस जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर करने का मतलब ही नहीं होता अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के इन टॉपिक्स को करके जाते हैं। इसके बाहर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आप टारगेट रखते हैं बेटा 2 to 3 मार्क्स के, तो 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में सिलेक्टेड टॉपिक से आते हैं बेटा, और वो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको जेनेटिक कोड तैयार करना है, आपको सेंट्रल डोग्मा तैयार करना है, और आपको डीएनए पैकेजिंग देख लेना है। लास्ट ईयर तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है पूछा था, तो ऐसे कर करके आप डीएनए पैकेजिंग को अच्छे से देख लेना, सेंट्रल डोग्मा को देख लेना कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है बेटा। सबसे पहले किसका मॉलिक्यूल होता है, डीएनए का। डीएनए के मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, रेप्लिकेशन, और एक और डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। जब इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो क्या बनता है, आरएनए। अब वो आरएनए कैसा होता है, एमआरएनए। और जब इसमें ट्रांसलेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यही जो क्या है आपका सेंट्रल डोग्मा है। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ डेफिनेशन, जैसे रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और जेनेटिक कोड से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, कौन सा स्टार्ट कोडॉन है। तो स्टार्ट कोडॉन क्या होता है बेटा, AUG, आपको पता होगा। और स्टॉप कोडॉन अगर आपको याद करना है तो एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं। उल्लू आ गया और उल्लू गया आ। ठीक है, क्या, उल्लू आ गया, उल्लू गया आ। बस ये 3 क्या होते हैं बेटा, आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं, जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। बस इससे ज्यादा आपको और एग्जाम में कुछ पढ़ के नहीं जाना है बेटा। आप अगर इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए बेटा। थैंक यू सो मच।